जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब तुझे जग कर पढ़ना होगा। अगर बड़ा सपना तूने देखा है तो तुझे खुद ही जो है आगे बढ़ने के लिए लड़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जनवरी 2021 के टॉप 300 करंट अफेयर पे। देखिए ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। और पार्ट 2 जो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए इस वीडियो में टोटल हम 150 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इन 150 प्रश्नों में जनवरी 2021 की सभी नियुक्तियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी, योजना परियोजना, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल जगत, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, पर्यावरण और सम्मेलन, जितने भी सैन्याभ्यास हुए हैं और जितने विविध प्रश्न हैं उन सभी को हम कवर करेंगे इस एक वीडियो में। यानी कि इस एक वीडियो का मतलब हो गया टॉप 300 करंट अफेयर का जो ये सीरीज है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बना रही, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आप ऑलरेडी डेली करंट अफेयर सेशन में इन प्रश्नों को देख चुके हैं, वो भी पूरे डिटेल में। तो जिन भी प्रश्नों का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 150 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो 151वां प्रश्न है कि टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा। तो देखिए ये शहर आपका मास्को है। मास्को आपका रूस यानी कि रसिया में स्थित है। और जो आपका ये टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 था, तो देखिए इसमें जो है जो आपका मास्को है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा। और इस सूची में भारत का मुंबई शहर दूसरे स्थान पर, कोलंबिया का बोगोटा तीसरे, और फिलीपींस का मनीला चौथे, टर्की का इस्तांबुल पांचवें, और भारत का बेंगलुरु छठे स्थान पर, और यूक्रेन का जो है जो आपका कीव शहर है ये सातवें स्थान पर रहा। नई दिल्ली आठवें स्थान पर रहा। और जो आपका नोवोसिबिर्स्क है रसिया यानी रूस का, ये 9वें स्थान पर रहा। और थाईलैंड का बैंकॉक शहर जो है ये 10वें स्थान पर रहा। तो इस लिस्ट को याद रखिएगा। और इसमें भारत के कितने शहर किस स्थान पर हैं ये आपको जरूर याद रखना है। तो देखिए मुंबई दूसरे स्थान पर रहा, और बाकी जो आपका बेंगलुरु है ये आपका छठवें स्थान पर, नई दिल्ली को 8वां स्थान मिला है। तो टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के बारे में इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। इसमें जो है रूस का मास्को शहर जो ये पहले स्थान पर है। 152वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए हाल ही में अमेरिका ने जनवरी 2021 में चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और वहां के टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। 153वां है कि किस व्यक्ति को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है, बताइए। देखिए पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं मनीष चौहान जी। और 154वां प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय सेना दिवस को मनाते हैं 15 जनवरी को। और सवाल ये उठता है कि 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो है इनके सम्मान में हर साल 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे कौन, जो आपके के.एम. करियप्पा थे। इन्होंने ये पदभार जो अंग्रेजों के उस समय आर्मी के चीफ थे सर फ्रांसिस बुचर, उनसे ग्रहण किया था। और 15 जनवरी 1949 के दिन ही भारतीय सेना पूरी तरीके से ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हो गई थी। और भारतीय सेना ने इस वर्ष जो है अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है क्रम से, इसको याद रखना है। तो 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। 155वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। तो देखिए ये देश आपका क्यूबा है। और 156वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021 को लागू किया। तो देखिए जनवरी 2021 में गुजरात ने जो है नई पर्यटन नीति 2021 को लागू किया था। और ये पर्यटन नीति जो है ये 31 मार्च 2025 तक जो है ये लागू रहेगी पूरे गुजरात में। और ये नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा देगी गुजरात राज्य में। 157वां प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज जिसका नाम है ड्यूज बैंक एजी, ठीक है, तो ड्यूज बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो देखिए जनवरी 2021 में ड्यूज बैंक एजी पर जो है आरबीआई के द्वारा डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 158वां है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां भारतीय राज्य बन गया है केरल। देखिए केरल जो है अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है जिसने इस सुधार को लागू किया है।
आंसर बताते रहिएगा जो भी प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ उनका, ठीक है। 159वां प्रश्न है कि भारत का पहला 9mm मशीन पिस्टल किसने बनाया? तो देखिए भारत का जो पहला 9mm मशीन पिस्टल है इसको DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और इस हथियार को अस्मी नाम दिया गया है। अस्मी का मतलब है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। तो इसको भी आप याद रखेंगे साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। और 160वां प्रश्न है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जनवरी 2021 में दुष्यंत दवे ने जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 161वां कि इंटेल के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो देखिए इंटेल कंपनी के जो कि चिप बनाती है इसके नए सीईओ बने हैं पैट गिल सीजर। और 162वां कि हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो देखिए इसका अनावरण राजनाथ सिंह ने यानी कि भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। देखिए भारत के जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह में 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया था। और इस भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का जो निर्माण है ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए किया गया है। आपको बता दूं इससे पहले एक और घटना हुई थी पिछले साल दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने जो है जो आपका दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। तो ये दोनों घटनाएं जो है याद रखिएगा, इनको इनमें अंतर भी याद रखना है। 163वां कि गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि कौन था? तो देखिए गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि कोई भी विदेशी नेता नहीं था। इस बार चीफ गेस्ट तो बुलाया गया बहुत सारे लोगों को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी। लेकिन हुआ क्या कि कोरोना के कारण कोई भी आ नहीं पाया। देखिए 2020 में गणतंत्र दिवस में ब्राजील के जो आपके राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो वो मुख्य अतिथि थे, लेकिन 2021 में कोई भी नहीं रहा। तो अब एग्जाम में पिछला वाला पूछा जाए क्योंकि इस साल कोई नहीं आया। याद रखिएगा 2020 का यानी कि पिछले साल का जो गणतंत्र दिवस समारोह था इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जो है ये मुख्य अतिथि थे। 164वां की हाल ही में कोरोना वायरस के स्रोतों की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिक का एक दल चीन गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन था, ठीक है, इसका एक टीम यानी कि दल गया था चीन में कोरोना की जांच के लिए कि कोरोना को मानव ने बनाया है या कोरोना अपने आप उत्पन्न हुआ है। और 165वां है कि हाल ही में गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच किस देश में पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटा दिया है? देखिए बहुत सारे भारत में पर्सनल लोन वाले एप्लीकेशन थे जो इंस्टेंट लोन देते थे, लेकिन उनमें कुछ जो हमारे कस्टमर्स होते थे, मतलब उनके जो कस्टमर्स होते थे उनका डाटा ये लीक कर देते थे। तो इसीलिए जो है गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत में जो है पर्सनल लोन वाले बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, हटा दिया गूगल प्ले स्टोर से। और 166वां है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में साझेदारी की है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ जनवरी 2021 में स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में साझेदारी की थी। और 167वां की हाल ही में भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन की खरीद के लिए किस निजी कंपनी के साथ $20 मिलियन में अनुबंध किया है? तो देखिए ये कंपनी आइडिया फोर्ज है जो कि ड्रोन वगैरह बनाती है। और आइडिया फोर्ज कंपनी के सीईओ हैं अंकित मेहता। इसका मुख्यालय आपका है महाराष्ट्र के मुंबई में। और 168वां प्रश्न की हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की थी? तो देखिए इसकी अध्यक्षता की थी अजय कुमार ने। और अजय कुमार कौन है? अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं जिन्होंने भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद का जो 13वां संस्करण था उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी भारत की तरफ से। और ये इस कार्यक्रम में वियतनाम की तरफ से इसकी अध्यक्षता की थी वहाँ के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल गुएन चिन विन। और 169वां की हाल ही में किस राज्य की नुब्रा वैली में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका लद्दाख है, लद्दाख के नुब्रा वैली में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और इसकी क्या खास बातें रहीं? देखिए जो आपका लेह लद्दाख है वहाँ की नुब्रा घाटी में आयोजित जो आपका ये फेस्टिवल था इसमें कुल 18 लोगों ने भाग लिया था और इन 18 में से 4 महिलाएं थी। ये विशेष बात रही इसकी। 170वां की हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिका के फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर नामित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो एक भारतीय अमेरिकी महिला है गरिमा वर्मा, ठीक है, गरिमा वर्मा को अमेरिका के फर्स्ट लेडी, देखिए अमेरिका की फर्स्ट लेडी कौन हुई?
देखिए किसी भी देश का पहला नागरिक होता है वहाँ का राष्ट्रपति, ठीक है, और उसकी बीवी पहली महिला होती है। तो यहाँ पे महिला फर्स्ट लेडी की बात हो रही है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति की बीवी हैं, ठीक है, तो उनके कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर गरिमा वर्मा को जनवरी 2021 में अपॉइंट किया गया था। एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, देखिए 2020 का जो आपका ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरे साल के कुल 3500 प्लस करंट अफेयर आपको मिलेंगे, पूरे डिटेल में मैप वगैरह के साथ, स्पेशल फैक्ट के साथ। बहुत ही नॉलेज मिलेगा आपको उससे। और अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें 100% स्कोर बच्चों ने किया है करंट अफेयर में उस पीडीएफ को पढ़ के। तो आप भी उस पीडीएफ को पढ़ के अपने एग्जाम में जा सकते हैं और 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। 171वां कि निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में संदीप अग्रवाल को जो है दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर श्यामल घोष का स्थान लिया है। 172वां कि हाल ही में किसने ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान जिसका नाम सक्षम है, सक्षम को लॉन्च किया? तो देखिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने लॉन्च किया था जनवरी 2021 में। और 173वां कि निम्नलिखित में से किसने एयरो इंडिया 2021 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो देखिए एयरो इंडिया 2021 मोबाइल एप्लीकेशन को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए एयरो इंडिया शो का जो आयोजन है ये फरवरी महीने में 3 से 7 फरवरी 2021 तक किया जाएगा और इसी शो के बारे में जो है पूरी जानकारी इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराई जाएगी। 174वां कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके निकोलाई स्नेसारेव हैं इनको जो है भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। 175वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर माफ करने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी केरल राज्य सरकार है इसने कहा है कि हम मनोरंजन कर को जो है माफ कर देते हैं। यानी कि जो आपका आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं सिनेमा में उस पर जो है देखिए उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि मनोरंजन कर लगता है, उसी को माफ किया है। देखिए केरल सरकार ने जो है जनवरी से लगाए मार्च 2021 तक के लिए सिनेमा घरों के लिए मनोरंजन कर माफ करने का फैसला किया है। और 176वां की किस तिथि को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हुआ? तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान है ये 16 जनवरी 2020 को शुरू हुआ है। देखिए पूरे देश में एक साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत के लिए कुल 3006 टीका केंद्र भी बनाए गए हैं। और 177वां प्रश्न है कि हाल ही में मैजेने शहर समाचार में था, ये शहर किस देश में स्थित है? तो देखिए जो आपका मैजेने शहर है ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ये चर्चा में क्यों आया? देखिए इंडोनेशिया का जो आपका मैजेने शहर है यहाँ पर जनवरी 2021 में जो है 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। 178वां की निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से JF-17 लड़ाकू जेट विकसित किया गया? तो देखिए चीन और पाकिस्तान ने एक लड़ाकू जेट बनाया जिसका नाम है JF-17 लड़ाकू जेट, ठीक है। इसका परीक्षण जनवरी में किया गया था। 179वां की निम्नलिखित में से किसे दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सिद्धार्थ मृदुल। और 180वां की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन के शपथ समारोह में राष्ट्रगान गाने के लिए किसे चुना गया था? तो देखिए इनका नाम है लेडी गागा, ठीक है। लेडी गागा ने राष्ट्रगान गाया था जोसेफ बिडेन के जो है शपथ ग्रहण समारोह में। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 20 जनवरी 2021 को। और 181वां की निम्नलिखित में से किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की? तो देखिए इस भ्रमण सारथी योजना को शुरू किया है असम की सरकार ने। और ऐसी योजनाएं ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछी जाती हैं, ऐसे ही बिल्कुल आप याद करते रहिए। 182वां किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की? तो इसको भी आपको ऐसे याद रखना है। केरल की सरकार ने जो है वन स्कूल वन IAS योजना को जो है शुरू किया था जनवरी महीने में। 183वां की द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। 184वां की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया? तो देखिए पीएम मोदी ने हाल ही में कुल 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया था। और 185वां की हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF ने किस तिथि को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए आपका राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है,
इसने 18 जनवरी 2021 को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और एनडीआरएफ जो है देखिए ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपने देखा होगा जब भी आपदा आती है, देखिए इसका नाम ही है आपदा प्रतिक्रिया बल, तो जब भी भारत में कहीं तूफान, चक्रवात या फिर कोई भी आपदा आती है तो ये बचाव टीम पहुंच जाती है वहां पर बाढ़ में मदद करने के लिए लोगों के लिए। 186वां की हाल ही में किस पद्म विभूषण से सम्मानित महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित महान शास्त्रीय गायक थे गुलाम मुस्तफा खान। इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 187वां की हाल ही में किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जनवरी महीने में विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 188वां की हाल ही में पाकिस्तान ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द क्राउन प्रिंस और उनके शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020-21 के शिकार सत्र के दौरान किस पक्षी के शिकार को विशेष अनुमति जारी की? देखिए पाकिस्तान क्या आसपास के एशियन कंट्रीज में एक पक्षी पाया था, इसका नाम है तिलोर। ठीक है, इसकी एक जो है प्रजाति है हुबारा बस्टर्ड, जो कि जिसकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। हालांकि इसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया पाकिस्तान की कोर्ट ने, लेकिन फिर भी इसके जो है देखिए दुबई के शासक क्या होता है, हमारे यहाँ बजट सत्र हुआ, शीतकालीन सत्र हुआ, इन सब के बाद जो है नेता लोग आराम करते हैं, लेकिन वहाँ के दुबई के जो शासक हैं ये अपना सारा काम खत्म करने के बाद शिकार पर निकलते हैं। और इसी शिकार पर निकलने के दौरान ये पाकिस्तान में आए और इन्होंने 2020-21 के शिकार सत्र में जो है इस पक्षी का शिकार किया। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने इनको विशेष अनुमति दी थी। 189वां है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है? तो देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों को जो है अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया था। 190वां की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में टोटल 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ती है विभिन्न शहरों से। ये 8 ट्रेनें जो है ये केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जुड़ेंगी। 191वां की हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का वाइस चेयरमैन चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में 3 नए जो है वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। इनमें एक नाम किरण मजूमदार शाह का है, ये जो है बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बायोकॉन एक कंपनी है। और दूसरे का नाम है मिलिंद पंत, ये जो है एमवे के सीईओ हैं। और तीसरे का नाम है एडवर्ड नाइट, ये नेस्टेक कंपनी के उपाध्यक्ष हैं। और जो आपका यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है देखिए इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। और 192वां है कि नए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो देखिए नए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की जो अर्थव्यवस्था है ये 2020 में 2.3% की दर से जो है बढ़ी है। और 193वां के निम्न में से किस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने संन्यास ले लिया है? तो देखिए वेन रूनी जो है ये इंग्लैंड के एक फुटबॉलर थे। ठीक है, 194वां की सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष पीएम मोदी बने जनवरी महीने में। और पीएम मोदी जो है ये दूसरे ऐसे पीएम बन गए हैं किसके बाद? मोरारजी देसाई के बाद, जिनको जो है इस सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और 195वां प्रश्न की रक्षिता क्या है? देखिए रक्षिता जो है जी एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है और इस मोटर बाइक एम्बुलेंस को डीआरडीओ ने बनाया है। और डीआरडीओ ने जो इस रक्षिता नाम के जो है मोटर बाइक एम्बुलेंस को बनाया, ये बनाया स्पेशली सीआरपीएफ और हमारे जो सैन्य कर्मी हैं उनके लिए। क्यों? देखिए आपने देखा होगा युद्ध स्थल पे या फिर कहीं भी मान लीजिए मुठभेड़ हो गया तो वहाँ पे हमारे जवान घायल हो जाते हैं। सीआरपीएफ की ड्यूटी भी वैसे लगती है जंगल झाड़ी में, कहीं भी इनको भेजा सकता है। उनको बस लोकेशन, जैसे यहाँ पे सीआरपीएफ का कोई जवान है और यहाँ पे कोई टारगेट है, ठीक है, तो इनको लोकेशन इनके जीपीएस पे मिल जाता है कि भाई तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है। अब रास्ते में जंगल झाड़ी, तालाब, नदी, कुआं कुछ भी पड़े, ये स्ट्रेट बिल्कुल जो है उनको क्रॉस करते हुए टारगेट तक पहुँचते हैं, टारगेट को खत्म करते हैं। और अगर वहाँ पे कोई जवान घायल हो जाता है तो उसको मान लीजिए वहाँ पे कार वगैरह तो जा नहीं पाएगी जंगल झाड़ी में, लेकिन जो आपका मोटरसाइकिल है ये लगभग वहाँ पे पहुँच सकता है। तो इसलिए मोटर बाइक एम्बुलेंस डीआरडीओ ने बनाया है अपने भारत के जवानों के लिए, स्पेशली सीआरपीएफ के लिए। ठीक है, सीआरपीएफ को ये सौंपा है जनवरी महीने में डीआरडीओ ने। 196वां की हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?
तो देखिए वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड को यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 197वां की यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता था। देखिए कैरोलिना मारिन जो है ये स्पेन से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जो आपकी ताइवान की ताई जू यिंग है इनको हराकर ये महिला एकल खिताब जीता। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल यानी कि वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो उसको जीता है स्पेन की कैरोलिना मारिन ने ताइवान की ताई जू यिंग को हराकर। 198वां की यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हांगकांग के इंगस लांग को हराकर ये पुरुष एकल खिताब जीता है। 199वां की यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? देखिए पुरुष डबल्स में दो पुरुष खिलाड़ियों का जोड़ा बना जाता है और ये जो है अपने प्रतिद्वंदी दो खिलाड़ियों के जो है टक्कर लेते हैं मैच में, ठीक है। तो जो आपका पुरुष डबल्स का किताब है इसको जीता है किसने? मैं आपको बताता हूँ इनके नाम। देखिए इनके नाम है ली यांग और वांग चिलिन, ठीक है। तो ली यांग और वांग चिलिन जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए ये दोनों जो है आपके ताइवान से बिलोंग करते हैं और इन दोनों ने मलेशिया के गो वी शेम और टैन वी कियों को हराकर इस डबल्स किताब को जीता है। 200वां प्रश्न है कि यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो देखिए यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला डबल्स का जो खिताब है इसको जीता है ग्रीसिया पोली और अप्रियानी राहायू ने। देखिए आप बताऊँ जो आपका ये वुमेन्स डबल्स का खिताब है इसमें इंडोनेशिया की ग्रीसिया पोली और अप्रियानी राहायू जो है इन्होंने थाईलैंड की जोंग कोल्फन कीटी थराकुल और रविंदा प्रोजोंगई को हराकर जो है ये डबल्स का खिताब जीता है। 201वां की यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता? तो देखिए यूनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में मिक्स डबल्स का खिताब जो जीता है डेको पोल पूरा वर्डू करे और सैफ सेरी तैरात नाचाई ने। नाम थोड़े से टेढ़े होते हैं लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए ये दोनों खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दोनों थाईलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंडोनेशिया के प्रमीर जार्डन और मेल्थी डेवा ओकटावंती को हराकर ये मिश्रित युगल का यानी कि मिक्स डबल्स का खिताब जीता है। देखिए मिक्स डबल्स में क्या होता है, एक लड़का एक लड़की दो प्लेयर होते हैं मेल फीमेल और ये सामने वाले मेल फीमेल प्लेयर से टक्कर लेते हैं। जो विजयी होता है उसको जो है विनर कहते हैं हम, ठीक है। 202वां प्रश्न की हाल ही में किसे दोबारा आरबीएल बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो देखिए आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं विश्ववीर आहूजा और इनकी जो नियुक्ति है ये 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक प्रभावी रहेगी। 203वां की हाल ही में कौन छठवीं बार युगांडा के राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए अभी हाल ही में योवेरी मुसेवेनी जो है ये युगांडा के छठवीं बार राष्ट्रपति चुने गए। बहुत सम्मान की बात है, कोई व्यक्ति 6 बार जो है राष्ट्रपति बना किसी देश का। तो जो आपके योवेरी मुसेवेनी है देखिए ये 1986 से युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं और ये अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपतियों में से एक बन गए हैं। 204वां की स्थिति को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए पराक्रम दिवस को हम हर साल 23 जनवरी को मनाते हैं। देखिए हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को यानी कि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? ओडिशा के कटक में। और इनकी मृत्यु हुई थी ताइवान के ताइपेई में 18 अगस्त 1945 को। 205वां की भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो देखिए अभी हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को जो है टोटल 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है भारत ने। और आपको बता दूं भारत ने हाल ही में कुल 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदरगाह को ये 2 मोबाइल हार्बर क्रेन जो है इसकी आपूर्ति की है। और 206वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद जो आपका रूस यानी कि रसिया है इसके साथ कहा कि भाई आओ हम जो है इस संधि में वापस होते हैं। तो अमेरिका और रूस जो है एक बार फिर से ओपन स्काई संधि में जुड़ गए हैं। 207वां की निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के
इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी। तो देखिए देश आपका ब्रिटेन है। और आपको बता दूं आपने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बहुत पढ़ा होगा, तो वही थोड़ा सा डिटेल में डाल लेते हैं। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये रॉबर्ट क्लाइव का इंडियन सिल्वर दरबार है, ठीक है, तो इस दरबार की मौजूदा कीमत लगभग 7,30,000 पाउंड यानी कि करीब 7.25 करोड़ रुपए है। और ऐसा माना जाता है कि मुगल कालीन दरबार की जो झांकी है ये रॉबर्ट क्लाइव ने तैयार कराई थी। और 208वां प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने किस स्थान पर बिहार के पहले बर्ड फेस्टिवल कलरव का उद्घाटन किया। अगर आप बिहार पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पेपर में छपा मिलेगा, उस समय मुझे याद करेंगे कि सर ने बताया था। देखिए बिहार में जो है जो आपका नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है वहां पर बिहार के पहले बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, इसका नाम था कलरव। 209वां प्रश्न है कि भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मोमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय है ये केरल में बनाया जाएगा। और केरल के आलापुझा में जो है भारत में ये अपनी तरह का जो पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय है इसको खोला जाएगा, जो कि विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। आपको बता दूं जो प्लेस है आलापुझा, ठीक है, ये ग्लोबल हाउसबोट पर्यटन केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। 210वां की हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो कि किरण रिजिजू है जो कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री संभालते हैं, यानी कि ये जो है खेल और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनको जो है आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, क्योंकि जो भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक ये स्वस्थ नहीं है, बीमार चल रहे हैं, तो इनकी जगह पे जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक काम करेंगे। 211वां की हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कुल 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है रूस यानी कि रसिया से जो है कुल 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। 212वां प्रश्न की हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ओंकोलॉजिस्ट का निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध ओंकोलॉजिस्ट। देखिए ओंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी। तो कैंसर रोग की विशेषज्ञ थी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित थी डॉक्टर वी शांता, इनका निधन हो गया है। और 213वां की हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है। तो देखिए जो आपका गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है महाराष्ट्र का, ये बाल ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम क्या होगा, अब जो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित जो आपका ये गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है ये बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाएगा। 214वां की मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक को लिखा है वामन सुभा प्रभु ने। और इस पुस्तक के जो राइटर है वामन सुभा प्रभु, इन्होंने जो समय बिताया था मनोहर पर्रिकर के साथ, देखिए मनोहर पर्रिकर जो है ये गोवा के मुख्यमंत्री रहे और साथ में ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे, ठीक है, तो इनका निधन भी हो चुका है। तो इन्हीं के साथ इन्होंने अपनी जो यादें थी उसी यादों को इस पुस्तक में सजोया, जिसका नाम क्या है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। 215वां की जनवरी 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए जनवरी 2021 में जो आपके नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, इन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया था। 216वां की WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की। तो देखिए WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की जो अध्यक्षता है ये भारत ने की थी। और भारत की तरफ से जो केंद्रीय भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक के 148वें सत्र की जो है डिजिटल रूप से अध्यक्षता की थी। देखिए जो आपका ये बैठक हुआ था इसका जो ये 148वां सत्र था ये 18 से 26 जनवरी 2021 तक जो है चला था, ठीक है। 217वां की किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। और 218वां प्रश्न की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2021 में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला आपकी बनी थी भावना कांत। और 219वां प्रश्न की गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की। देखिए एक फल होता है ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है, बिल्कुल चीनी मतलब मस्त मलाईदार कह सकते हैं इसको। और ये जो है इसको सुपर फ्रूट माना जाता है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करती हैं ताकि बच्चे जो है बिल्कुल स्वस्थ पैदा हों।
देखिए बता दूं, जो आपकी कैक्टस प्रजाति का ये पौधा है, ठीक है, तो ये जो है शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कमलम फ्रूट। अब ये कमलम फ्रूट जो है पहले ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना था, लेकिन अब ड्रैगन फ्रूट को कमलम फ्रूट नाम दे दिया गया है। और 220वां प्रश्न की, हाल ही में फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की घोषणा की है? तो देखिए फिलिस्तीन ने हाल ही में कुल 14 साल बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की घोषणा की है। देखिए फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति है महमूद अब्बास, इनके द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष यानी कि 2021 में फिलिस्तीन में 3 चुनाव कराए जाएंगे: संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव। और 221वां प्रश्न की, निम्न में से कौन से भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो देखिए इनका नाम है ऋषभ पंत। 222वां की, जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में कौन सा देश विजयी हुआ? तो देखिए जनवरी महीने में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था, उसमें भारत जो है विजयी हुआ था। और 2 ही टीमें थी ऑस्ट्रेलिया की, भारत की, तो आपको पता ही है कि कौन हारा कौन जीता, ठीक है। 223वां की, LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए? देखिए LIC बहुत ही पॉपुलर संस्था है और इसके नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। इनकी फोटो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो खैर फोटो से मतलब नहीं है, नाम याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है कि दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो देखिए दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने, इनका नाम है संजीव कुमार। 225वां की, हाल ही में किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया? तो देखिए एक ट्रेन है जिसका नाम है हावड़ा कालका मेल, ठीक है। हावड़ा कालका मेल जो है अब जाना जाएगा नेताजी एक्सप्रेस के नाम से। 226वां की, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट नाइट 2021 वायु सैनिक अभ्यास किया? तो देखिए जो आपका ये डेजर्ट नाइट 2021 वायु सैनिक अभ्यास है, ये भारत ने फ्रांस के साथ किया था। 227वां की, हाल ही में JSW ग्रुप की जो है खेल शाखा JSW स्पोर्ट्स ने किस खिलाड़ी के साथ करार किया है? तो देखिए JSW ग्रुप की जो खेल शाखा है JSW स्पोर्ट्स, इसने भी हाल ही में ऋषभ पंत के साथ करार किया है। जो आपका JSW ग्रुप है इसके बारे में जान लीजिए कि इसके संस्थापक हैं सज्जन जिंदल और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 228वां की, एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन बने? तो देखिए आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसके नए CEO बने हैं अनुव्रत विश्वास। और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये भारत का पहला पेमेंट बैंक है। ये प्रश्न अब तक बहुत बार पूछा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसकी पेरेंट संगठन है भारतीय एयरटेल। 229वां की, हाल ही में किसे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक बनाए गए, इनका नाम है राजीव लोचन। 230वां की, हाल ही में किस राज्य में वहां का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वहां का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, इसको लॉन्च किया। और इस ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक कौन है? दीपिका और सौरभ नाम के 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। 221वां की, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा FX मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए इंस्टा FX मोबाइल एप्लीकेशन को ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 में। और 232वां की, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए भारत ने भी हाल ही में सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था जनवरी 2021 में। और 233वां है कि हाल ही में किसने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो देखिए अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं जो बाइडेन। 234वां की, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान मिला है। और जो आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, देखिए इसमें 138 देशों को जो है रैंक मिली। और इस सूचकांक में अमेरिका जो है सबसे ऊपर यानी कि पहले स्थान पर रहा और भारत चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। 235वां की, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुई? तो देखिए ये भारतीय कंपनी आपकी इन्फोसिस है, जिसको गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से जो है मान्यता प्राप्त हुई है डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में।
236वां की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में जो भारत का कर्नाटका राज्य है ये पहले स्थान पर है। और आपको बता दूं, देखिए जो आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 है इसमें 3 कैटेगरी में रैंकिंग दी गई है। पहला मेजर स्टेट यानी कि बड़े राज्य, ठीक है, और बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटका पहले स्थान पर है। और इसमें दूसरी श्रेणी है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, यानी कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं भारत के उनकी रैंकिंग अलग से, और यूटीज एंड सिटी स्टेट का जो है अलग रैंकिंग हुआ है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। देखिए जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में कर्नाटका पहले, महाराष्ट्र दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, तेलंगाना चौथे, केरला पांचवें, हरियाणा छठवें, आंध्र प्रदेश सातवें, गुजरात आठवें, उत्तर प्रदेश 9वें और 10वें स्थान पर पंजाब रहा। और नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट वाले रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश पहले, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर मणिपुर, चौथे स्थान पर सिक्किम और पांचवें स्थान पर मिजोरम रहा। और यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटीज एंड सिटी स्टेट में जो है दिल्ली पहले स्थान पर, चंडीगढ़ दूसरे, दमन एवं दीव जो है तीसरे, पुदुचेरी चौथे और गोवा पांचवें स्थान पर रहा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा। और इस इंडेक्स के बारे में कुछ और विशेष बातें हैं। देखिए इसको नीति आयोग ने जारी किया है और नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जो है 20 जनवरी 2021 को इस भारत नवाचार सूचकांक को यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जो है लॉन्च किया। ये इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है। और जब का ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 है तो देखिए इसके दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया था जनवरी महीने में। और इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन का आकलन किया गया। नवाचार सूचकांक रैंकिंग जो है ये 5 निम्नलिखित एनबलर मापदंडों पर आधारित है। पहला है मानव पूंजी, दूसरा है निवेश, तीसरा है ज्ञान कार्यकर्ता और चौथा है व्यापारिक वातावरण और पांचवा है सुरक्षा और कानूनी वातावरण। और जो आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 है इसमें देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 प्रमुख राज्यों, 9 शहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 10 उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में विभाजित किया गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। 237वां की किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICICI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल कंपनी है, तो भेल कंपनी जो है इसको वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICICI राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। देखिए आप बता दूं जो आपकी भेल कंपनी है ये पिछली बार वर्ष 1981-82 में ये अवार्ड जो है जीती थी और उसके बाद अब जाके 2021 में जो है इसको ये अवार्ड मिला है दोबारा। और भेल कंपनी के बारे में जान लीजिए। देखिए भेल जो आपकी है इसकी CEO है नलिन सिन्हल और इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1964 में की थी। 238वां प्रश्न की निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूसगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया? देखिए किया जा चुका है सुशांत सिंह राजपूत के जो है 35वें बर्थडे पे यानी कि जन्मदिन पे इस साल। देखिए दक्षिणी दिल्ली का एक प्लेस है एंड्रयूसगंज, वहां पे एक सड़क का नाम किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर, ठीक है। 238वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा के नाम से आप जानते हैं, तो इसके तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो ऐसा उत्तराखंड की सरकार ने किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए कितनों को पता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक विशेष फैक्ट बता रहा हूँ। जो आपका मनरेगा है यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसको 2005 में पारित किया गया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में अब तक पूछा चुका है। 239वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? तो देखिए बागवानी विकास मिशन की घोषणा गुजरात की राज्य सरकार ने किया था। और 240वां की हाल ही में अडानी समूह ने कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ में एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी हाल ही में अडानी समूह ने जो है टोटल 3 भारतीय हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और ये 3 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? ये आपके गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम में जो है स्थित है, ठीक है। 241वां की हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत कुल 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका चीन है इसने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर और इनके साथ में कुल 28 और अमेरिकी अधिकारियों पर जो प्रतिबंध लगा दिया कि आप अब चीन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और 242वां प्रश्न की हाल ही में IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को अपने टीम का नया कप्तान नियुक्त किया?
तो देखिए जो आपकी आईपीएल की टीम है राजस्थान रॉयल्स, इसके नए कैप्टन बना दिए गए हैं संजू सैमसन जी। 243वां की हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए क्रिकेटर हैं लसित मलिंगा, जिनके बाल काफ़ी खूबसूरत हैं, आपने देखा होगा टीवी में, करली हैं और कलरफुल हैं। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और 244वां की केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितनी मेगावाट के रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो देखिए बिहार में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कुल 850 मेगावाट के रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी थी जनवरी महीने में। और 245वां है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये संस्था आपकी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 246वां की हाल ही में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वहां पर अभी हाल ही में आसियान सचिवालय में जो भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया, ये व्यक्ति आपके हैं, इनका नाम है जयंत कोबरागड़े। और 247वां की हाल ही में किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? देखिए मैंने अभी बताया पिछले प्रश्न में कि 23 जनवरी 2021 को हमने पराक्रम दिवस मनाया, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पड़ती है और इस साल हमने 125वीं जयंती मनाई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये चीज नोट कर लीजिएगा। 248वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज है इसका उद्घाटन हाल में मेघालय में किया गया। देखिए ये जो परियोजना थी ये बननी स्टार्ट हुई थी 2013 में, 2014 में इसका काम शुरू किया गया और ये पुल जो है दिसंबर 2018 में पूरा हुआ। किसी कारण से इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन अब ये चालू कर दिया गया है परीक्षण करने के बाद। इस पुल का जो निर्माण है ये उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के गैर लैप्सेबल सेंट्रल पुल ऑफ रिसोर्स के तहत कुल 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। 249वां की हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया? तो देखिए 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 के विजेता घोषित किए गए एक भारतीय गणितज्ञ हैं निखिल श्रीवास्तव। 250वां की हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति लॉन्च किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा यानी कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। और 251वां की बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार श्याम श्रीनिवासन को दिया गया है। 252वां की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी है वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने जो है अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में एक संयुक्त अभ्यास कवच का आयोजन किया था, ये प्लेस याद रखिएगा। और 253वां है हाल ही में किसने गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीत लिया है? तो देखिए इस प्रतियोगिता को जीता आईटीबीपी ने। आईटीबीपी को हिंदी में हम कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और इसने जो है हाल ही में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में फाइनल मुकाबले में जो है लद्दाख को हराकर इस हॉकी प्रतियोगिता को, यानी कि जो आपका ये 10वां राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता था, इसको जीता है। देखिए इस प्रतियोगिता को -1 डिग्री तापमान वाले वातावरण में गुलमर्ग आइस रिंग पर आयोजित किया गया था। और देखिए आइस हॉकी की टोटल 8 टीमों ने इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया था और ये मुकाबला 16 से 22 जनवरी 2021 तक जो है आयोजित किया गया था। 254वां की आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 61वें स्थान पर है। देखिए जो आपका आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 था, इसके अनुसार जो आपका जर्मनी है, जर्मनी का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ये इस सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया। जर्मनी के बाद दूसरे नंबर पर स्वीडन, फिनलैंड और स्पेन रहे और टॉप 10 रैंकिंग में एशिया के पासपोर्टों में जापान और साउथ कोरिया जो है ये 5वें नंबर पर है। भारत का पासपोर्ट 61वें स्थान पर रहा। 255वां की निम्नलिखित में से किस शहर में विप्रो ने अपना पहला ग्लोबल डिजिटल हब स्थापित करने के लिए फिएट क्रिसलर के साथ भागीदारी की है? तो देखिए हाल ही में जो आपका हैदराबाद शहर है, ठीक है, हैदराबाद शहर में विप्रो ने अपना पहला ग्लोबल डिजिटल हब स्थापित करने के लिए फिएट क्रिसलर के साथ भागीदारी की थी जनवरी महीने में। 256वां की हाल ही में किसी सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा
सिल्वर साल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए भारत के जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, ठीक है, बिपिन रावत, इनके द्वारा जो है एक इंडियन आर्मी के पूर्व जवान हैं जिनका नाम है पृथ्वी पाल सिंह, इनको सिल्वर साल्वर अवार्ड दिया गया। 297 की निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इंटरनेट उपकरण आधारित शिक्षा केंद्र शुरू किया? तो देखिए इस इंटरनेट उपकरण आधारित शिक्षा केंद्र को आईटीबीपी ने जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ में शुरू किया था। 298 की निम्नलिखित में से किस भारतीय को जो है ब्रिटिश साम्राज्य पुरस्कार के सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये भारतीय व्यक्ति आपकी हैं चित्रा सुंदरम। 259वां की हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया? ये तिथि आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस को हम 24 जनवरी को मनाते हैं। तो जो आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाता है? 24 जनवरी को। और एक है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसको हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ये दोनों तिथियां याद रखनी है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। 260वां की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हम मनाते हैं 24 जनवरी को। और एक और है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिसको हम 11 नवंबर को मनाते हैं। दोनों में अंतर याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, ये पहली बार 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था। और 261वां प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया गया है। देखिए 70 साल पहले 24 जनवरी 1950 के दिन उत्तर प्रदेश को ये नाम मिला था। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पहले जाना था उत्तर प्रदेश, लेकिन बाद में ये उत्तर प्रदेश कब बना? 24 जनवरी 1950 को। 262वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ चींटी जीनस जिसका नाम है ऊसीरिया, इसकी 2 नई प्रजातियां खोजी गई? तो देखिए ऊसेरिया नाम की एक दुर्लभ चींटी की जो नई प्रजाति है यह तमिलनाडु और केरल में खोजी गई हैं। 263वां की हाल ही में किस लोकप्रिय भजन गायक का निधन हो गया? तो देखिए ये लोकप्रिय भजन गायक थे आपके नरेंद्र चंचल जी। 264वां की हाल ही में किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया? तो देखिए तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का जो आयोजन है ये ओडिशा में किया गया। और अभी हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इस वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का वर्चुअल उद्घाटन किया था। 265वां की हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन जिसका नाम है मैस क्रेड 2021 के किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो देखिए ये जो है इसका 7वां संस्करण था, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाक 1 विमान से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो देखिए हाल ही में ये प्लेस रहा ओडिशा तट, ठीक है। देखिए जो आपका हाक 1 है कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए जो आपका ये परीक्षण था ये डीआरडीओ के द्वारा अब तक किए गए सा का 9वां सफल मिशन था और हाक 1 विमान से ये पहला परीक्षण था। देखिए आपको बता दूँ सा जो है यानी कि जो आपका स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो आपका सा है इसको स्वदेशी रूप से डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद के दौरान डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसका पहली बार परीक्षण हाक 1 विमान से बिहाली में किया गया था, कहाँ पर? ओडिशा के तट से। और इसके पहले इसके 8 परीक्षण और भी हो चुके हैं लेकिन वो परीक्षण हाक 1 विमान से नहीं हुआ था। 267वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवलोकना नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो देखिए इस अवलोकना नाम के जो है सॉफ्टवेयर को कर्नाटक की राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। जो आपका ये अवलोकना सॉफ्टवेयर है ये एक पारदर्शी ई गवर्नेंस उपकरण है जो कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान और आवंटन के विधानसभा क्षेत्रवार रिलीज प्रदान करेगा, ठीक है। 268वां की भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है इसका नाम है वासुकी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका इंडियन रेलवे है इसके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय रेलवे के जो आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है तो देखिए इसका जो रायपुर डिवीजन है इसने पहली बार अभी हाल ही में 5 मालगाड़ियों को एक में जोड़ दिया। 5 मालगाड़ियाँ जब एक में कनेक्ट होंगी तो बहुत लंबी रेलगाड़ी बन जाएगी और इन 5 मालगाड़ियों को जोड़ने से मालगाड़ी की कुल लंबाई हो गई 3.5 किलोमीटर और इस ट्रेन का नाम दिया गया वासुकी। तो इसको याद रखिएगा। 269वां की राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाता है? तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाते हैं 25 जनवरी को।
देखिए जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। 2021 में हमने 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है क्रम से। आपको बता दूं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 जो था इसका विषय है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, अर्थात मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। 270वां की भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाते हैं 25 जनवरी को हर साल। और 271वां की किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया? तो देखिए पंख योजना को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। और पंख का मतलब क्या है? देखिए पंख की स्पेलिंग है PANKH। इसमें P का मतलब है प्रोटेक्शन, A का मतलब है अवेयरनेस फॉर देयर राइट्स, N का मतलब है न्यूट्रिशन, K का मतलब है नॉलेज एंड H का मतलब है हेल्थ। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस पंख योजना को लॉन्च किया है। ये अभियान 1 सालों तक चलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। तो पंख योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की राज्य की योजना है। 272वां प्रश्न की हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में टोटल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। और इन बच्चों को टोटल 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए जो आपके ये 32 बच्चे हैं इनको जो है इनमें से जो है 7 बच्चों को कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये पुरस्कार, 9 को जो है नवाचार के क्षेत्र में, 5 को शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में, 7 को खेल के क्षेत्र में, 3 को बहादुरी और 1 को समाज सेवा के लिए जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 है ये दिया गया है। देखिए वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों को जो है 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों और 32 बच्चों को दिया गया है। आपको बता दूं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो आपका है, ठीक है, यह अवार्ड भारत सरकार के द्वारा नवोन्मेष विद्वानों, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। 273वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं इनको Z+ सिक्योरिटी दी गई। और 274वां की हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने यूनाइटेड अरब अमीरात की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका इजराइल देश है, ठीक है, इसने यूनाइटेड अरब अमीरात की मंजूरी के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया। 275वां की हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए इस संधि को बढ़ाया गया है 5 सालों के लिए। और 276वां की हाल ही में किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो देखिए सृष्टि गोस्वामी जो है उत्तराखंड राज्य में 1 दिन की चीफ मिनिस्टर बनाई गई थी। 297वां की किस राज्य ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था युवाओं के लिए। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। देखिए उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया गया था कब? 24 जनवरी को। इसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसानों सभी का विकास, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रेडिएंट उत्तर प्रदेश, वुमेन यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। और जो आपका ये उद्यम सारथी एप्लीकेशन है इसका मतलब सबसे खास फीचर ये है कि ये जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहित विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में कहीं भी किसी समय व्यापार के जो अवसर हैं इसके बारे में डेटा की एक विविध श्रेणी जो है ये जो है पब्लिश करेगा, लोगों को बताएगा। और इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत जो है लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। 278वां प्रश्न की हाल ही में BSF ने किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो देखिए राजस्थान राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया था। पाकिस्तान के जो नीच घुसपैठी है ये जो है कभी भी इंटर कर सकते हैं इंडिया में, तो इसी की सिक्योरिटी के लिए किया गया था। क्योंकि कुहरे में क्या होता है, कुहरे में दिखता नहीं है हमें सामने कौन है कौन नहीं है। तो 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक जो है राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पर इस ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था जो आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान को जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जैसे कि जैसलमेर वगैरह हो गया, वहाँ पर जो है सुरक्षा बढ़ाना, घुसपैठ को नेस्तो नाबूद करना। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 21 से 27 जनवरी के बीच में रिपब्लिक डे पड़ता है 26 जनवरी को, ठीक है, तो 26 जनवरी को कोई बवाल ना हो इसलिए पहले से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी।
279वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खुरल सुख उखना ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रबंधन पर विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया? तो देखिए ये देश आपका है मंगोलिया। 280वां की भारत ने 2021 में किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया? तो देखिए भारत सरकार ने 2021 में जो है 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। भारत सरकार ने क्या, पूरे भारत ने मनाया है। 281वां की 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो देखिए 2021 में टोटल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए गृह मंत्रालय ने कुल 119 हस्तियों को का एक सूची जो है हाल ही में जारी किया था और इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इनके द्वारा इन पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया और ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो है प्रदान किए जाएंगे। और आपको बता दूं इसकी पूरी लिस्ट मेरे सामने है, इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स दी हैं कि पद्म पुरस्कार जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा इस बार कितनी हस्तियों को कैसे कैसे क्या दिया गया। यहाँ पे आपको पद्म विभूषण पुरस्कार की सूची मिल गई है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुल 7 व्यक्तियों को यह सम्मान इस बार दिया गया है और यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी है 10 लोगों की। ये पद्म भूषण पुरस्कार की सूची है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची काफ़ी लंबी है, तो पेज वाइज इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं आपको 2-2 सेकंड का समय दूंगा, इसका लीजिए जल्दी से, इसका भी लीजिए। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट है, इसका भी, इसका भी। और 282वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए IMF ने कहा कि 2021 में जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी ये रहेगी 11.5%। 283वां की जस्टिस PV संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो देखिए PV संजय कुमार मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। 284वां की हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व फुटबॉलर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए भारतीय फुटबॉल टीम के ये फुटबॉलर थे प्रशांत डोरा। 285वां की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो देखिए ये तिथि आपकी रही 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021। आपको बता दूं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है ये गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में किया गया था। कब से कब तक? 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक। और इसमें जो है विभिन्न पुरस्कार दिए गए विभिन्न श्रेणियों में। तो इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड जू चुआन लियू द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड जोपिया स्टेफिएस को दिया गया। आई नेवर क्राई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड चेन नियन को दिया गया द साइलेंट फॉरेस्ट में अभिनय के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार कैसियो परेरा डास सेंटोस को दिया गया वैलेंटीना के लिए। और विशेष उल्लेख पुरस्कार कृपाल कलिता को दिया गया ब्रिज के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड कामीन कालेव को दिया गया फरवरी के लिए। और ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड दिया गया अमीन नायफे के 200 मीटर के लिए। और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता विश्वजीत चटर्जी ने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया विक्टोरियो स्टोरारो को, ये एक इतालवी छायाकार है, ठीक है। 286वां प्रश्न की सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो देखिए सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को। राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार जो है पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को जो है संस्थागत श्रेणी में दिया गया है, यानी कि 2 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित होता है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। और ये पुरस्कार दिया गया है संस्थागत श्रेणी में पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को। देखिए जो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 है, ठीक है, तो इसके पुरस्कार राशि में संस्थागत श्रेणी के लिए 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया गया पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को। और जो आपके राजेंद्र कुमार भंडारी हैं इनको जो है व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया गया। 287वां की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है?
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस को हम 26 जनवरी को मनाते हैं। 2021 के लिए इसकी थीम रही कस्टम्स ब्लॉस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। 288वां की हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए हाल ही में तारक शाह को जो है अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अपॉइंट किया था। देखिए अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को अपॉइंट किया। चारों का नाम मैं आपको बताऊंगा किस पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। देखिए अमेरिकी प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को अपॉइंट किया। शाह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति बन गए हैं। तानिया दास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। नारायण सुब्रमण्यम को जो है ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विविध सलाहकार के पद पर अपॉइंट किया गया है। सूची तलाती को जो है जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ फॉसिल्स एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। 289वां की हाल ही में स्पेन और किस देश के बीच में जो है 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो देखिए स्पेन और फ्रांस ने जो है जनवरी महीने में 590 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और बनने के बाद ये जो आपका 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र है ये यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बन जाएगा। ये सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये $364 मिलियन की लागत से बनाया जाएगा। 290वां की हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान किया? तो देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोटल 40 व्यक्तियों को जो है जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी थी जनवरी महीने में। 291वां की एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जितने भी एक्सप्रेस वे हैं वो उनकी सड़कें बहुत लाजवाब होती हैं, उन पर आप जो है फाइटर जेट एरोप्लेन को इमरजेंसी लैंड कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो है कोरी भर के पास एक नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। और इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर जो है एक हवाई पट्टी बनाई गई थी। एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग, जब मैंने बताया आपको फाइटर प्लेन में अगर आग लग गई है तो उसकी लैंडिंग या फिर उसका फ्यूल समाप्त हो गया है तो उसकी लैंडिंग की जा सकती है इस पर। और इस पर जो है विभिन्न हवाई जहाज़ों को भी रुका सकता है अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी हो गई है। 292वां की जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए जर्मन वाच के द्वारा पब्लिश ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर है। 293वां की एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो देखिए एस्टोनिया देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इनका नाम है काजा कलास। 294वां की हाल ही में चुनाव आयोग ने किस नाम से डिजिटल वोटर ID कार्ड शुरू किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका एक नाम है EEP, ठीक है, EEP के नाम से जो है चुनाव आयोग ने एक डिजिटल वोटर ID कार्ड शुरू किया है। 295वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की? तो देखिए इस जेल पर्यटन पहल को शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। और 296वां की हाल ही में कौन दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो देखिए पुर्तगाल के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं मार्केलो रेबेलो डी सूजा। 297वां की हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्षों से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो देखिए तिथि आपकी है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को जितने भी 15 साल के पुराने वाहन हैं इनको स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, इनको कूड़ा करकट समझ के कुचल फुचल के जो है कबाड़ में बेच दिया जाएगा। 298वां की संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। 299वां की अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस को हम 27 जनवरी को मनाते हैं। 2021 के लिए इसका विषय था फेसिंग द आफ्टर माथ रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। 300वां की हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए
राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए इस पोर्टल का नाम है श्रम शक्ति। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है और जल्द ही मैं आपके लिए कुछ और भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो उनके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और देखिए अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ है और जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे याद है जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, ठीक है। इस सिक्के के बारे में मैंने बताया था आपको। मतलब ऐसे जितने भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ लगभग सारे के सारे वैसे हूबहू आपको मिल गए हैं। तो देखिए ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, जो हमारा पीडीएफ है वार्षिकांक का, उसमें ये सारे प्रश्न आपको ऐसे ही बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए इजराइल से शांति समझौते के बारे में मैंने जो है आपको बताया था कि अभी हाल ही में इजराइल से 4 अरब देशों ने जो है शांति समझौता किया था। उन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया था। तो अभी रिसेंटली वीकली करंट अफेयर में मैंने इस चीज़ को अपडेट किया था पिछले सप्ताह में। तो वीकली करंट अफेयर और जो आपका मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाए। तो देखिए बिहार पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है सारे के सारे प्रश्न हूबहू मिल जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो है जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है इसको पढ़ना है पूरा, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन का करंट अफेयर मिस कर दिया तो मान के चलिए आपका 1 नंबर छूट सकता है। देखिए इस पीडीएफ में मैंने 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे को मैंने कलेक्ट किया है। टोटल 3500 प्लस करंट अफेयर आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में। और सारे के सारे एग्जाम में देखिए बिल्कुल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे वेलवे का जितना भी एग्जाम चल रहा है, सारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केवल 100 रुपये में सफलता लीजिए, नौकरी इतनी सस्ती नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपका देखिए 1 नंबर से ही कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है और बहुत ही अफसोस होता है कि यार मैंने 1 नंबर और गेन कर लिया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए बहुत लोगों का सपना है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो देखिए अच्छी बीवी भी नहीं मिलेगी या फिर अच्छा पति नहीं मिलेगा लड़कियों को। तो आजकल सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन तगड़ा है। तो इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा।